वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बच्चों, आज से हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपके बोर्ड 2026 के लिए होगा। तो एंड वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बच्चों, आज से हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपके बोर्ड 2026 के लिए होगा। ये लेक्चर्स आपको पूरे के पूरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा और आपको कोर्स अगर लेना होगा तो आप कोर्स में भी जा सकते हैं हम लोगों के। लेकिन ये जो सीरीज है सर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारा यूट्यूब सीरीज है। इसमें आपको फुल सिलेबस जाएगा, पर डे वीडियो मिलेगा सर आपको। और आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप कांटेक्ट करके कमेंट करके आप पूछ सकते हैं अपने सवालों को ग्रुप्स में हमारे जुड़ के। ठीक है, बात रह गई कि सर आज हम लोग करेंगे क्या। तो हम लोग क्लास 10th की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज कि हमें क्या क्या पढ़ना है सिलेबस में, है ना, और किस अनुसार हम पढ़ेंगे, इन चीजों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, ये लेटेस्ट सिलेबस है सीबीएसई के अनुसार। अच्छा, आप सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, दोनों का लैंग्वेज सेम ही है। ठीक है, आप दोनों लोग देख सकते हैं, सिलेबस में कोई कटौती नहीं है। आपको जितनी भी चीजें पढ़ी जाती है सभी चीज आपको पढ़ाई जाएगी, एक भी चीज छोड़ा नहीं जाएगा जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन मार्क्स कटे। ठीक है, तो 100/100 का हम लोग टारगेट रखते हैं आज के दिन। ठीक है, और क्या है, 100/100 का जब तक आप टारगेट नहीं रखते हैं तब तक आपको फुल मार्क्स आने की कोई गारंटी नहीं। कि अगर कम ही आप टारगेट रखेंगे तो फिर फुल मार्क्स की हम लोग ले सकते हैं क्या? कभी नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आप हाई नहीं सोचेंगे तब तक आपको हाईएस्ट मार्क्स नहीं जाने। ठीक है, तो लो नहीं सोचना है। चलिए हम लोग सिलेबस देखते हैं अपना क्या है हमारा सिलेबस। देखिए, सबसे पहला ये आपका पीडीएफ मैंने निकलवाया है। पहला सिलेबस है आपका नंबर सिस्टम का। क्या है? नंबर सिस्टम। देखिए, पहला ही आपका है, कह रहा है क्या? नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में अब अगर इसकी मार्क्स की अब बात करते हैं तो ये 6 मार्क्स के अंदर में पूछा जाता है। सर कितने मार्क्स में? 6 मार्क्स का। नंबर सिस्टम के अंदर में आप सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें क्लास 10th में नाम है रियल नंबर। क्या नाम है? रियल नंबर। उस चैप्टर को आप नंबर सिस्टम के अंदर में पढ़ेंगे। दूसरा यूनिट जो है आपका, दूसरा कहता है सर अलजेब्रा। क्या कहता है? अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा ये आपका एक अच्छा खासा मार्क्स को लेगा जिसमें 20 मार्क्स। ठीक है, तो सर अलजेब्रा में कुछ चैप्टर्स आएंगे। अलजेब्रा में कौन कौन सा चैप्टर्स आएगा? तो पहला पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या आएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। तीसरा क्या आएगा? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल आएगा। चौथा क्या आएगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगा। तो मतलब ये 4 चैप्टर मिलके 20 मार्क्स को कंटेन करेंगे। पूरा का पूरा अलजेब्रा में हमारा यही है। तीसरा यूनिट में जब आप पढ़ने जाते हैं तो उसके अंदर में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाता है। क्या जाता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये यूनिट कह लीजिए या क्या कह लीजिए सर, ये चैप्टर कह लीजिए, दोनों एक ही है क्योंकि चैप्टर का नाम ही जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और यूनिट का भी नाम इसका क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो ये 6 मार्क्स का पूछा जाता है ये भी। ठीक है, और 6 मार्क्स का तो ठीक है, लेकिन आप अगर कोई भी इंट्रेंस एग्जामिनेशंस देते हैं, चाहे वो बीएचयू हो, जामिया हो, है ना, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस हो, कोई भी आप देते हैं तो क्या होगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट आता है। फोर्थ यूनिट, नेक्स्ट यूनिट आपका ज्योमेट्री की ओर चलेगा। किसकी ओर चलेगा? ज्योमेट्री, जो कि आपको कुल मिला के 15 क्वेश्चन। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 15, सॉरी क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ज्योमेट्री में कितने क्वेश्चन के, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे? 15। ज्योमेट्री के अंदर में आप क्या क्या पढ़ेंगे हम जरा बताइए। 3 ही चीज पढ़ने हैं, ट्राइंगल पढ़ना है, सर्कल पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन लगभग का सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, आप लोग का जैसा कमेंट आएगा, कंस्ट्रक्शन पढ़ना है तो पढ़ा देंगे सर। ठीक है, बाकी बात सर्कल और ये ट्राइंगल तो हम लोग पूरा पढ़ेंगे, जिसमें ट्राइंगल के अंदर में आप थेल्स थ्योरम वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, सिमिलरिटी के बारे में जानेंगे। अगला यूनिट है 5 नंबर का यूनिट, जो कि आपका आ जाता है ट्रिगोनोमेट्री। क्या आता है सर? ट्रिगोनोमेट्री। ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है और बहुत इजी चैप्टर है। 12 मार्क्स में पूछा जाता है सर। ये कितने मार्क्स में? 12। ठीक है, अगला यूनिट ट्रिगोनोमेट्री के अंदर में अपना उनका सब पार्ट्स आएगा चैप्टर्स का। उसका अंदर आ जाएगा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या है? मेंसुरेशन, जो आप मेंसुरेशन पढ़ते आ रहे हैं उसी में आप थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज करेंगे और मेंसुरेशन आपका लगभग 10 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। और लास्ट यूनिट, 7th यूनिट क्या कहता है कि स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो है सर आपका 11 मार्क्स का पूछा जाता है। हाँ,
और ये टोटल जो हो जाएगा कितना 80 मार्क्स। आपको ही पता है, आप अगर ऐड भी करेंगे तो 80 मार्क्स। बिहार बोर्ड वाले के लिए चाहे अलग अलग स्टेट बोर्ड वाले के लिए 100 मार्क्स, लेकिन ये सीबीएसई का सिलेबस के अनुसार हम लिख रहे हैं तो ये क्या है 80 मार्क्स, क्योंकि 20 मार्क्स का क्या होता है आप में प्रैक्टिकल भी होते हैं। अच्छा एक बात, पहली बात कि सर ये जो 7 यूनिट है इसको एक अलग सीक्वेंस में पढ़ेंगे, चैप्टर्स वाइज अगर चलते हैं अगर हम लोग तो चैप्टर्स वाइज इसके नाम बहुत सारे हैं, लगभग आपके 18-19 चैप्टर बन जाएंगे। कितने 18-19 चैप्टर, और सर्कल कंस्ट्रक्शन ऐड करेंगे तो 19, हटा देंगे तो 18। तो इनको हम लोग स्टार्ट करेंगे और नंबर सिस्टम को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर अलजेब्रा पे आएंगे, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आएंगे, फिर ज्योमेट्री पे आएंगे, फिर ट्रिगोनोमेट्री पे आएंगे। ध्यान रखिएगा कि कोई भी बच्चे डिमांड हमसे नहीं करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री पहले पढ़ा दीजिए सर, नंबर सिस्टम पहले नहीं पढ़ाइए। क्यों? क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक आपको ज्योमेट्री की नॉलेज ना हो तब तक आप ट्रिगोनोमेट्री ना पढ़े तो अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि आप कोशिश कीजिए कि रटने पर भरोसा ना रखें, है ना। मैं भी देखता हूं कि हर एक टॉपिक्स को टीचर्स क्या करते हैं सीधा ट्रिगोनोमेट्री से स्टार्ट करते हैं आपके क्लास 10th के सिलेबस को, लेकिन ये कहीं से भी सही नहीं है, ये कहीं से भी क्या है सही नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे हम लोग और अपनी चीजों को डिस्कस इसी पे करेंगे, ठीक है। बाकी बात ये हमारा इंट्रोडक्शन है आपके पूरा का पूरा सिलेबस का कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे सर? मैंने बोला लाइन से ही पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे वे में चलेंगे, फुल्ली एनसीईआरटी कवर्ड होगा। किस पे बेस्ड होगा सर? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बेस्ड होगा ये। बाकी बार मैं आपको टाइम दूंगा, एक बार जब मैं लेक्चर दूंगा उसके बाद मैं आपको फिर से टाइम दूंगा बनाने के लिए एक दिन का, फिर वो आप बना के बताएंगे कि आपसे क्वेश्चन बने हैं नहीं बने। दिन जाके मैं आपको एनसीईआरटी का 2 दी कॉपी सॉल्यूशन करवाऊंगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन चाहे वो एग्जाम्पल का हो, एक्सरसाइज का हो, आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे बन रहा है कुछ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।